आज राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद मनोज झा का कटिहार आगमन हुआ। अपने आगमन को लेकर सांसद मनोज झा ने बताया कि पार्टी द्वारा उन्हें सीमांचल क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में वे अररिया और पूर्णिया होते हुए आज कटिहार पहुंचे। हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे पूर्णिया प्रमंडल के संगठन के अपने साथियों से लगातार संवाद का प्रभार दिया। तो अररिया पूर्णिया होते हुए किशनगंज में आज अपने प्रखंड अध्यक्षों के साथ, मेरे दाहिनी ओर आप देख रहे हैं कि अपने यहाँ के जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव, वरिष्ठ साथी, सब लोगों के साथ एक विशद चर्चा हुई। कई लोग पूछते हैं कि ये क्या है इसके पीछे, तो एक ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर माई बहन मान योजना का आगाज उन्होंने करने की बात कही है। माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये वो डोल नहीं है, चैरिटी नहीं है, वो सबलीकरण का एक उपकरण है। और सबलीकरण के उपकरण की अगर किसी भी राज्य को आवश्यकता है तो बिहार जैसे राज्य को। सिलेंडर से तो निम्न आय वर्ग भी पीड़ित है, गरीब की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसको लेकर के उनका कमिटमेंट कि 500 रुपये हम बेयर करेंगे, राज्य के बाकी रेवेन्यू सोर्सेस जनरेट करेंगे, ये रिलीफ हम देंगे। अभी उनकी लगातार कोशिश है कृषि के क्षेत्र में भी एक ब्लूप्रिंट लेके आए। छात्र युवा जो हमारे हैं, जो परीक्षाएं देते हैं, उनको कैसे रिलीफ दी जाए फॉर्म भरने में, ट्रैवल करने में, उसके लिए भी बहुत जल्द एक विस्तृत आकार में, विस्तृत स्वरूप में उन लोगों के समक्ष अपनी बात रखेंगे। जैसे कटिहार के बच्चे को चंपारण जाना पड़ जाए, आसान नहीं होता है। हम सब खुद विद्यार्थी रहे हैं, परीक्षाएं दी, हम जानते हैं कितनी दिक्कतें आती हैं। इन सब चीजों के मद्देनजर जो मैंने कहा कि तेजस्वी जी ने एक लंबी लकीर खींच दी है। वो बार बार कह रहे हैं कि उनका विरोध किसी से नहीं है, लोग चुनाव लड़े, वो सरोकार के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियां इससे पहले कपड़ा पहनती थी। क्या लगता है आपको कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति? देखिए, मैं मानसिक स्थिति पे टिप्पणी करूं ये उचित नहीं है। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तेजस्वी जी भी बहुत आदर करते हैं, लेकिन हमारी चिंता है कि बिहार के जैसे सूबे के या किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री के संज्ञान में कौन सी चीजें हैं या नहीं है, वो इन चीजों से झलकता है। क्या मुख्यमंत्री जी जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं, अब मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं आपके माध्यम से, शिकायत करने का दिल नहीं करता है। अब उनके लिए चिंता होती है, अपने राज्य के लिए चिंता होती है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। क्या आपकी सरकार, अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो क्या इसमें संशोधन होगा इस नीति में? नहीं, देखिए, नहीं, एक चीज आपको मैं बताऊं, ये बहुत गंभीर प्रश्न है और इसका मुझे गंभीर जवाब देने दीजिए। ये जहरीली शराब से मरने वाले लोग कौन होते हैं? आम आवाम। कोई टॉप एलिट क्लास का व्यक्ति जहरीली शराब से नहीं मर रहा, क्योंकि उसको बेहतरीन शराब की सप्लाई बदस्तूर जारी है। जहरीली शराब का एक पूरा सिंडिकेट है और इस सिंडिकेट का ताल्लुक, माफी के साथ कहता हूं, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के साथ है, राज्य की संरचना के साथ। और राज्य की संरचना अगर चाहे तो इसको ध्वस्त कर दे 24 घंटे के अंदर। सर, राजद के कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं पहुंचा है, क्या इस तरह की स्थिति? नहीं, लगातार संपर्क में है, ये नहीं कह सकते कि प्रतिनिधि। देखिए, एक तरीका होता है कि हम रिलीफ क्या दे सकते हैं। अभी मैं आपको उदाहरण दूं, कटिहार किशनगंज में ही था मैं, जब बीपीएससी वाले छात्र थे। एक होता है कि आप कोई मदद करें, जो करना है करें, और एक होता है मदद का ढिंढोरा पीटें, उसको ट्विटर फेसबुक पे डालें। थोड़ा इससे परहेज करती है राजद। कभी तेजस्वी जी ने ये नहीं कहा, वो रात को गए 2 बजे बीपीएससी के छात्रों से मिले। कटिहार से हाँ, मुझे याद है, मैं था साथ में यहाँ कटिहार में, उसके बाद फिर मैं दूसरे प्रोग्राम के लिए गया। तो मेरा कहना है कि वो भी हो गया। आज भी हमारे बीच में वो नाव हादसा चर्चा का विषय रहा है, और जाहिर तौर पर आप देखेंगे कि रिलीफ देने में हमको आप पाएंगे सबसे आगे। आज कटिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सांसद मनोज झा ने कहा कि हमारी पार्टी द्वारा बिहार की महिलाओं के लिए जो माई बहन योजना देने की घोषणा की गई है, वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ योजना है। इस योजना के तहत महिलाओं को 2500 प्रति माह दिया जाएगा, जो बिहार की महिलाओं के लिए ही सबसे अधिक जरूरी है। राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रीय प्रवक्ता
हमारे मनोज झा जी का आगमन आज कटिहार जिला में हुआ। आज की बैठक मुख्यतः संगठनात्मक जो ढांचा है उस पर विषय पर अंकित था और उसमें अभी जो सदस्यता अभियान, बूथ कमेटी, इस तरह के और जो हमारे नेता ने मैनिफेस्टो 5 विषयों पर दिया है, उनमें जो जागरूकता अभियान चलाने की बात चल रही थी, इन विषयों पर चर्चाएं हुई, बहुत विस्तृत तरीके से चर्चाएं हुई। सभी प्रखंड अध्यक्षों से राय भी ली गई और कहाँ से हम लोग पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर जो है अपने ढांचे को और मजबूत कर सके, इस पर विस्तृत चर्चाएं हुई और इस पर ही हम लोग का आज की मीटिंग का मुख्य फोकस इसी पर था। जहाँ और ये प्रभारी जी का आगमन लगातार रहेगा, चूँकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव तक के ही लिए नहीं थे, उनको प्रमंडल का प्रभारी 5 साल तक के लिए बनाया गया है, जिसमें वो अपनी भूमिका को सुनिश्चित करते हुए संगठन की मजबूती पर वो हमेशा से आते रहेंगे और इस पर इस तरह की मीटिंग होती रहेगी। कुछ चुनाव में बातें भी हुई क्या? अभी कुछ वैसा खास तौर पर नहीं था, क्योंकि बूथ कमेटी, सदस्यता अभियान ये हमारा चल रहा है और वो हमको लगता है कि 10 दिनों के अंदर जो है सारे जिलों का हो करके आ जाएगा और प्रदेश कार्यालय को समर्पित हो जाएगा, तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए, इस पर हम लोग का मुख्य फोकस था। हाँ, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनोज झा जी सीमांचल के संगठन प्रभारी के रूप में आए हैं और आज कटिहार ज़िला में उनका प्रोग्राम था। संगठन के साथियों के साथ बैठक थी, प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और प्रधान महासचिव के साथ, और उन्होंने बैठक में सबों का हौसला अफजाई करने का काम किया और ज़िले में जो संगठन का सदस्यता अभियान का काम चल रहा है और बूथ कमेटी का जो काम चल रहा है, इस पर उन्होंने अपनी भी राय रखी और जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कर प्रदेश कार्यालय को समर्पित विधानसभा करने चुनाव में युवाओं को जो है विशेष रूप से जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि युवाओं को क्योंकि हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी भी युवा हैं और उनको बहुत लंबी पारी खेलनी है, तो उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए युवाओं की ज़रूरत है और युवाओं को बेशक इस बार विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देने का काम करें।